हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए आज हमारा एडुटेरिया प्रैक्टिस बुक का यह 8वां वीडियो है, यानी कि यह सेट नंबर 8 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, यह जो सेट है मद्य निषेध में जो एसआई की यानी कि दरोगा की वैकेंसी 2023 में आई हुई है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेट को आप लोग पूरा लगाइए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे, और जब सेशन समाप्त होगा तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यह जो है सेट बिल्कुल नए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे। साथ ही साथ जब सेशन समाप्त होगा तो आप अपने स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बिल्कुल नए करंट अफेयर्स के साथ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑलरेडी मैंने आपको सेट 1 से लेकर के 7 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। यह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। और रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। कहीं कहीं आपको 1972 भी मिलेगा, तो 1973 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो ये तारापुर है। कौन सा? तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। अच्छा, कलपक्कम पूछा जाता है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कैगा पूछा जाता है। कैगा कहाँ पर है? कैगा जो है फ्रेंड्स यह कर्नाटक में है। नरौरा, नरौरा भी पूछा जाता है। नरौरा कहाँ पर है? तो ये फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में है। तो सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोमोरारी आर्द्रभूमि क्षेत्र जो रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो देखिए, छोमोरारी आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है यह कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें रामसर आर्द्रभूमि की तो भारत में लगभग 75 रामसर साइट हैं। इसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न कि विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रति वर्ष जो है विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन प्राथमिक वायु प्रदूषक के उदाहरण है। प्राथमिक वायु प्रदूषक के उदाहरण जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पारायुक्त पानी पीने से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जल में पारा की मात्रा अधिक होने पर मिनी माता रोग होता है। मिनी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारा सिंबल इसका Hg है, ध्यान रखना आपको। अच्छा, कैडमियम की अधिक मात्रा से इटाई इटाई रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यह भारत की मानक समय रेखा है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के गुजरती है। हिमाचल प्रदेश जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से होकर के यह नहीं गुजरती है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है। खरीफ फसल और रबी फसल, ठीक है, याद रखना है। खरीफ फसल जो है इसमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है। देखिए, ज्वार, गन्ना, धान, ये सारे जो हैं खरीफ फसल हैं। ठीक है, और रबी फसल जो होता है ये आपका चना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे तो राइट आंसर चना होगा। चना जो है यह खरीफ फसल
नहीं है, चना जो है यह रबी फसल का उदाहरण है। सर्वोदय योजना को किसने प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना को जो है जयप्रकाश नारायण जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था, इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। उसके बाद कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में कितनी बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है यह वर्ष में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करता है। एक बार जो है रबी फसल के लिए और दूसरा खरीफ फसल के लिए। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य दोनों फसलों पर जो है लागू होता है, तो 2 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर किया गया था, तो नरसिम्हन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हेली राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल पार्क नाम से किस उद्यान को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यह जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। जिम कॉर्बेट राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्तराखंड में है और इसका नया नाम जो है प्रस्तावित किया गया है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि बाब अल मंडेव जल संधि जो है यह किसे जोड़ती है? बाब अल मंडेव जो है यह लाल सागर एवं अरब सागर की स्थित अदन की खाड़ी को जोड़ती है, तो ये लाल सागर और अरब सागर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है, बताइएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यह अंटार्कटिका के ऊपर है। ठीक है, और ओजोन का सर्वाधिक ह्रास जो है यह अंटार्कटिका के ऊपर इसका होने का पता चला है। ठीक है, चलिए, समताप मंडल में ओजोन का सांद्रण का ह्रास जो है ओजोन क्षेत्र कहलाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि पुच्छल तारे या धूमकेतु, कॉमेट की पूछ की दिशा सदैव होती है? तो सदैव जो होती है इनकी पूछ की दिशा सूर्य के विपरीत होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। याद रखेंगे, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, यानी सूर्य से दूर होता दिखाई देता है, तो सूर्य से दूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से विपरीत भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है और वे किस देश में है? एटना इटली में है, फ्यूजियामा जो है फ्रेंड्स ये जापान में है, पोपा जो है माउंट पोपा ये म्यांमार में है, और क्राकोटाओ जो है क्राकाटाओ यह मलेशिया में नहीं है, क्राकोटाओ जो है यह इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, ध्यान रखेंगे। तो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि कोसियुस्को किस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो कोसियुस्को जो है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगर्भिक क्रियाओं से बनी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी है? मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील जो है यह उलर झील है, और यह कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका यहाँ पर देखिएगा उलर हो जाएगा। डल झील, लोकटक झील, लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, पूछा जाता है। लोकटक झील, भीमताल झील, डल झील ये जो है ये खारे पानी की झील है, सॉरी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है ये, और सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है ये उलर झील है। उसके बाद देखिए, भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो तांबा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिण बिंदु जो कन्याकुमारी में है, तो सबसे दक्षिण बिंदु जो है यह आपका पूछा गया है कन्याकुमारी में है, बताइए। तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में यह स्थित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सांगला घाटी स्थित है? सांगला घाटी जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत चीन म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो यह दर्रा जो है यह दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा जो है यह भारत चीन म्यांमार की सीमा पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है।
तो सुनिश्चित करना है आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता। तो उपयुक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के सूची 8 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा है, तो दंड प्रक्रिया, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, ये सभी समवर्ती सूची में हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दंड प्रक्रिया दिया गया है जो कि समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, ये सभी जो हैं ये राज्य सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा केंद्र और कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन का विवरण प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स यह भाग 12 है। भाग 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 9 में जो है यह क्या है, पंचायत है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के मध्य संबंध है। और जो फाइनेंशियल रिलेशन है ये भाग 12 में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाता है। तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल 245 है 245। इसके तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यह आर्टिकल 245 में है। उसके बाद देखिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 99वां जो है फ्रेंड्स यह किससे संबंधित है बताइए। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। देखिए इसके तहत जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष को जो है समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत द्वारा पारित सदस्य से संकल्प से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग हुआ करता है। तो फ्रेंड्स यह अनुच्छेद 131 है। अनुच्छेद 131 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो सहकारी समिति जो है यह आपका 9 ख में है। 9 ख राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 9 ख में है। 9 में पंचायत है। 9 क में जो है नगर पालिका का वर्णन किया गया है। और भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जाइलम और फ्लोएम जटिल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है। बिल्कुल जो है फ्रेंड्स यह सही है। जाइलम और फ्लोएम को सम्मोहन उत्तक भी कहा जाता है। ये भी सही है। जाइलम जल का सम्मोहन और फ्लोएम भोजन का, भोज्य पदार्थ का सम्मोहन करता है। तो कथन ए और बी दोनों जो हैं इसमें से सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सर्पेटोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन है। तो देखिए सर्पेटोलॉजी जो है सर्पों का अध्ययन है। हर्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन है। उसके बाद देखिए एटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। एंटीमोलॉजी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि डर्मेटोलॉजी यह स्किन का अध्ययन किया जाता है। इसके तहत चमड़ा का किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है। तो अंडा देने वाला जो स्तनधारी जीव है ये एक्डीना है और प्लेटिपस है। एक्डीना और प्लेटिपस, तो यानी कि बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहता है। तो आनुवंशिकता की जो इकाई है उसको जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता का मूलभूत इकाई है। जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स यह संपन्न होता है कहाँ पर, तो यह होता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में होता है। चलिए हालांकि पाचन का जो है शुभारंभ अगर हम बात करें तो मुख से ही शुरू होता है। ठीक है, पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, मुख से ही शुरू होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है।
चलो उसके बाद देखिएगा कि भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक जो है वसा में होती है। ये आपको पता है कि 1 ग्राम वसा से 9.8 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। घाव भरने में जो सहायक विटामिन है कौन सा है? तो यह विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग ठंडा और गर्म को पहचानने का कार्य करता है? जिसका नाम है कौन सा? फ्रेंड्स यह जो है यह थैलेमस है। ठीक है, थैलेमस दर्द, ठंडा, गर्म इन सबको पहचानने का कार्य करता है। यहाँ पर देखिएगा सेरिब्रम दिया गया है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति इन सब का केंद्र होता है। ठीक है, सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम यह शरीर के संतुलन बनाए रखता है, साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस है, यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा इत्यादि का केंद्र है। ठीक है, साथ ही साथ यह रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि का नियंत्रण केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? विटामिन का खोज फंक ने किया था, सही है बिल्कुल। एंटीजन का लैंड स्टीनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर। डीएनए संश्लेषण जेम्स वाटसन और क्रिक। तो फ्रेंड्स यह जो है गलत दिया गया है। डीएनए का संश्लेषण कॉर्नवर्ग ने किया था। किसने किया था? तो कॉर्नवर्ग ने किया था। द्विकुंडली संरचना डीएनए की जेम्स वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। मनुष्य के लिंग का निर्धारण जो है किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? तो यह जो है यह पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तो पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा कथन इसमें से सत्य है? यदि किसी द्रव्य में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, सही है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व घट जाएगा, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों जो है सही कथन है। उसके बाद देखिए निम्न में से सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? सबसे प्रबल अपचायक तत्व जो है यह लिथियम है। लिथियम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सबसे प्रबल उपचायक तत्व अगर पूछेगा तो क्या जवाब होगा? फ्लोरीन होगा। ठीक है, और सबसे प्रबल अपचायक जो है ये लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रोज गोल्ड मिश्र धातु के अवयव घटक है। तो रोज गोल्ड में जो है कॉपर और एल्युमिनियम है, कॉपर और एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए कॉपर, जिंक, निकेल जो है यह जर्मन सिल्वर का है। ठीक है, कॉपर, जिंक और टिन जो है यह गन मेटल का है। कॉपर और जिंक जो है ये पीतल का है। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बाएं से आप दाएं जाएंगे तो क्या होगा? आयनन ऊर्जा घटती है। ठीक है, सॉरी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है। और सेम अगर हम बात करें कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, विद्युत धनात्मकता घटती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। चलिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है डी ब्रॉगली ने किया था। डी ब्रॉगली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम है? सबसे कम पीएच मान की अगर हम बात करें तो इसमें नींबू का हो जाएगा। नींबू का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। ठीक है, सिरका का लगभग 2.4 होता है। शराब का जो है यह 2.8 होता है। दूध का जो है यह 6.6 के आसपास होता है। ठीक है, या 6.4 कहिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब दो सदृश या अदृश्य परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को क्या कहा जाता है? जब ये क्या करते हैं, साझा करके संयोग करते हैं, तब इनको कहा जाता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कहा जाता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह पोटेशियम है। इसमें से पोटेशियम राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक तरफ भौतिक राशि है, दूसरी तरफ उनका मूल मात्रक दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही सुमेलित है। तो द्रव्यमान का जो है क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो समय का सेकंड होता है। ताप का जो होता है, ताप का केल्विन होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान का जो है
यहाँ पर किलोग्राम होता है। तो पूछा गया है कि इसमें से सुमेलित कौन सा है, तो समय होगा सेकंड बिल्कुल सही दिया गया। टोटल 7 जो हैं मूल मात्रक हैं, आपको ध्यान रखना है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। द्रव्यमान का किलोग्राम होगा, समय का सेकंड होगा, ताप का केल्विन होगा, विद्युत धारा का एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये सारे गलत हैं, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद देखिए, प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितने कोण पर ऊपर प्रक्षेपित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इनको जो है 45 डिग्री के कोण पर ऊपर प्रक्षेपित करना चाहिए। निम्न में से कौन सा इसमें से सही नहीं है। देखिए, घनत्व जो है यह आपका दिया गया है यहाँ पर। द्रव्यमान आयतन सही है। आपेक्षिक घनत्व, तो वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री, यहाँ होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। तो फ्रेंड्स, यह जो है यह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। कार्य बल विस्थापन सही है, बल गुना विस्थापन, शक्ति कार्य और समय ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो वेग शून्य हो जाता है। उसका वेग शून्य हो जाता है। वेग शून्य है तो गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, तो ये रहता है 1/10 सेकंड तक। वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होती है, तो वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, दूरदृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दूरदृष्टि दोष के संबंध में लेंस की गोलाई कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता जो है यह घट जाती है। सभी के सभी जो है इसमें से सत्य दिए गए हैं और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, चलिए दूरदृष्टि दोष यानी कि इसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था। तो फ्रेंड्स, यह जो था यह बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन हुआ था 1924 में। तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने 1884 में किया था। ठीक है, पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया। हितोपदेश को लिखा है नारायण पंडित ने और इसको ताजुल माली ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ताजुल माली राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, करनाल का युद्ध कब हुआ था। करनाल का युद्ध जो है यह हुआ था आपका 1739 में, 1739 में। ठीक है, करनाल के युद्ध जिसमें नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को पराजित किया था। मोहम्मद शाह रंगीला आपको याद होगा, मुगल बादशाह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। ग्लैडस्टोन राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय जो है कौन उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, तो ये पामस्टेन था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और क्लेमेंट एटली आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। भील विद्रोह का नेतृत्व जो है यह किया था सेवाराम ने। भील विद्रोह पश्चिमी घाट पर हुआ था, तो ये सेवाराम हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद लॉर्ड रिपन के बारे में आपको बढ़िया से पता है। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था, तो अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद जो है बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो देखिए, शुद्ध द्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे ये कौन थे, तो फ्रेंड्स यह वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सलेखना पद्धति द्वारा किसने अपना प्राण त्यागा था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य था। आपको याद है। ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य। श्रवण बेलगोला में निम्न में से कौन वेदांग नहीं है। वेदांग नहीं है, तो देखिए वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। क्या है, निरुक्त। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। इसमें से देखिएगा कौन नहीं है, तो विज्ञान नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि गुलरुखी नाम से कौन सा सुल्तान फारसी भाषा में कविता लिखता था, तो यह था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी राइट आंसर हो जाएगा। इसी ने आगरा शहर की स्थापना किया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी। 1627 में जन्म और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि 1674 में।
तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर, 1 मिनट रुक जाइए, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं आपको 25-26 करंट अफेयर्स का प्रश्न करवा देता हूँ। मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्न में से कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2022 की विनर आपसे पूछा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इनका जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर, चलिए ये कौन है फ्रेंड्स, तो ये वंशिका परमार हैं। ठीक है, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं। तो फ्रेंड्स ये सीईओ जो बने हैं ये कौन है, तो ये नील मोहन हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला सैन्याभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ पर किया गया। टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के मध्य होता है और इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है यह कहाँ पर किया गया, पुर्तगाल के लिस्बन में। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, वहीं पर किया गया, लिस्बन में। चलिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है हरियाणा को प्राप्त हुआ है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में पहला स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है। बिहार का स्थान इसमें 15वां है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया था। ठीक है, और इसका शुभंकर जो है ये सावज है, सावज राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम स्थान पर जो इसमें टीम रहा था वो सर्विसेज रहा था, सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है इसमें से, तो देखिए हिमाचल प्रदेश का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये गलत है। हिमाचल प्रदेश के जो है ये शिव प्रताप शुक्ल हैं, तो यही जो है सही नहीं है। फागू चौहान अब मेघालय के बन गए हैं, पहले बिहार के थे। ठीक है, बाकी सभी सुमेलित हैं, ये वाला सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं पूछा गया, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है, तो इस योजना का जो नाम है स्माइल योजना नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ये लाइफ के लेखक कौन हैं, तो इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है शशि थरूर ने। ठीक है, शशि थरूर ने लिखा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, इनका नाम है अनिल चौहान। भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत थे, अनिल चौहान अब बने हैं। वन वेब इंडिया 1 उपग्रह का प्रक्षेपण जो है किस यान के द्वारा किया गया, तो ये किया गया LVM-3M2 के द्वारा, LVM-3M2 के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2023-24 बजट में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना के हेतु आवंटित की गई है, तो ये किया गया है 79,000 करोड़ रुपया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो देखिए दलहन उत्पादन में जो है भारत का जो स्थान है ये आपसे पूछा गया है, तो भारत पहले स्थान पर है, पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी हेतु ऑपरेशन की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है, तो ऑपरेशन गंगा है। ठीक है, कहाँ से, यूक्रेन से। अच्छा, ये जो अभी तुर्की में और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे जो है निकालने के लिए भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक है, अच्छा अभी सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था उसके कारण जो है भारतीय नागरिकों को वहाँ से निकाला जा रहा था और इसके लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना आपको। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो पाला जो है यह मिजोरम में है। कहाँ पर है, मिजोरम में है। उसके बाद देखिए बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया, तो यह मनाया गया रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई के दिन 2022 में मनाया गया है रेड क्रॉस दिवस। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, तो यह मालदीव है, मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी, तो ये राफेल नाडाल बन गया है, ये स्पेन के हैं राफेल नाडाल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए और देखिए इससे पहले जो है 20 ग्रैंड स्लैम रोजर फेडरर के नाम था और ये अब 22 जीत चुके हैं, यानी कि उनसे 2 कदम आगे हैं। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है, तो यह गरबा है,
गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। उसके बाद देखिएगा कि श्रीनगर में स्वामी रामानंदाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स यह अमित शाह के द्वारा किया गया और इसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है। और स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है यह राजस्थान में है और यह भगवान शिव को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आसियान का हाल ही में 11वां सदस्य देश बना है। इसका नाम है आसियान का 11वां तिमोर लेस्ते, ठीक है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है? तो ये किया है 2041 तक। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की के जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सुब्रकांत पांडा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? तो इलाबेन भट्ट एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। और इनको देखिए 1977 में 1977 में रमन मैग्सेसे अवार्ड और 1986 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अपना स्कोर बताइए, हम लोग 95 क्वेश्चंस को कवर किए हुए हैं।